नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में जनपद में संत ने किस पर लगाया आरोप, क्यों बीजेपी पार्षद थाना घेरने पर हुए मजबूर और मौलाना कलीम सिद्दीकी की जल्द से जल्द रिहाई की मांग को लेकर किसने दिया ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी क्षेत्र के गंगीरी के रहने वाले योगी संत ने थाना प्रभारी गंगीरी पर अभद्र भाषा और अपमान करने का थाना प्रभारी गंगीरी पर गंभीर आरोप लगाए और दबंगों द्वारा आश्रम को खत्म करने की दी जा रही धमकी। इस शिकायत को लेकर थाने पहुंचे स्वामी जी, थाना इंचार्ज ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग। सन्यासी योगी संत ने कहा कि नहीं मिला इंसाफ तो करूंगा आत्महत्या, मेरी मृत्यु के जिम्मेदार होंगे गंगीरी थाना इंचार्ज। आश्रम को लेकर के उन्होंने आश्रम के लिए जमीन क्यों दे दी? मेरे पिताजी के साथ में जब ज़्यादा मारपीट की, बहुत मारा उनको अकेले घेर करके, मैं उनको लेकर के SHO गंगीरी के पास जाता हूँ। वो बोले कि पुलिस का यही निपटाएगी, पुलिस इसलिए बैठी है, एक बार तुम्हारा फैसला होगा फिर ये इसलिए पुलिस बैठी है। और उन्होंने डांटा। फिर मैंने कहा साहब, आदमी गरीब आदमी पिटते रहेंगे, साधु संत पिटते रहेंगे, पुलिस देखती रहेगी, पुलिस का काम क्या है? मैंने कहा पुलिस का काम है बचाना। इस पर नित्यानंद SHO गंगीरी खड़े हो गए, मेरे पास चांटा लेकर के दौड़े। जब वो खड़े हो गए बिल्कुल, तो मैं पीछे हट गया और उन्होंने बहुत मुझे उल्टा सीधा शब्द कहा। तू की भाषा का प्रयोग दोबारा भी आश्रम में किया, तू तड़ा की भाषा का मुझे प्रयोग किया। गंगीरी आपके साथ बदतमीजी, बहुत ज्यादा बदतमीजी किया साहब। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत? हाँ, उसकी शिकायत की मैंने। हमने फोन पे शिकायत की, SHO ने हमारे साथ में बदतमीजी किया। उन्होंने क्या कार्रवाई की वो जाने। उसके बाद में हमने शिकायत की DIG साहब के, उन्होंने PRO ने फोन उठाया, उन्होंने भी हमारी शिकायत लिखित में ली। उसके बाद में फिर उन्होंने फ़ोन किया CO साहब बरला, CO छर्रा, CO साहब ने मेरे पास खुद फ़ोन किया कि आपका फ़ोन आया है, मैं उस मामले को निपटाता हूँ, देखता हूँ। ये मामला था साहब। क्या और अगर मैं आपसे निवेदन करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह सचिव मुख्यमंत्री जी, DIG साहब और कप्तान साहब से मैं निवेदन करता हूँ, मेरी जो मानहानि में ठेस पहुँची है, SHO ने जो मेरे साथ में बदतमीजी की है, अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो मैं वास्तविक कह रहा हूँ आत्मा के साथ में मैं अपनी सुसाइड कर लूँगा। इसका जिम्मेदार SHO गंगीरी होंगे, ये निश्चित है। मेरा नाम बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य। राजन, क्या हुआ था आश्रम पर? आश्रम में हम अपना हवन करवाने आए और कोई अन्य लोग आए तो मुझसे उनका मारने की धमकी, आश्रम में आग लगाने की धमकी दी। कौन लोग थे वो? कौन थे? अन्य लोग है, हमें तो जानते ना है। आप क्या करा रहे थे? हवन करवा रहे हैं। तो अच्छा, कहाँ पर है आश्रम? आश्रम चौरे में। क्या बजे घटना होगी? 8 बजे करीब। तो क्या स्वामी जी पर अज्ञात हमला हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या? तो तुमसे लेके आए लोग और गाड़ी बोल आश्रम में आग लगा देंगे, आश्रम नहीं रहेगा। कितने लोग होंगे? 4-5-6 लोग हुए। क्या मौके पर नहीं पहुँचे? पुलिस को सूचना दी गई क्या? ना भाई, तो दी नहीं। स्वामी जी मौजूद थे वहाँ पर क्या? हाँ, मौजूद। क्या नाम है आपका? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर के बन्ना देवी थाने पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज शाम प्रदर्शन व थानाध्यक्ष का घेराव किया। सूचना के अनुसार गत 26 सितंबर को बन्ना देवी थाना क्षेत्र के निवासी एक युवती को रसलगंज क्षेत्र का समुदाय विशेष एक युवक बहला फुसला करके अपहरण कर ले गया। उक्त मामले में युवती के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही न होते देख परिवार ने हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र जादौन से संपर्क किया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री व कार्यकर्ताओं ने परिवार से मिल मामले की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। थाने पहुंचे प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जादौन में थानाध्यक्ष को मामले को गंभीरता से लेने की मांग की व इसे जिहादी मानसिकता के तहत एक सोची समझी साजिश बताया। थाना बन्ना देवी का आप लोगों को आना पड़ा। अलीगढ़ महानगर में बरोला पुल के नीचे एक परिवार रहता है, हिंदू परिवार, और एक उस हिंदू परिवार की एक बेटी, हमारी बहन, उस बेटी को एक विशेष समुदाय वर्ग के लड़के द्वारा बहला फुसलाकर 26 तारीख को घर से भगा लिया गया। उस परिवार में उस लड़की का भाई, जिसका अभी कुछ समय पहले ट्रेन से दुर्घटना हुई, जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरह से वो एक्सीडेंट में घायल होने के बाद घर पे बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसके पिताजी अपने घर से, रिश्तेदारी से, सब जगह से पैसे इकट्ठे करके अपने घर में लाते हैं, उसका इलाज करा रहे हैं। 1 लाख रुपए घर में नगद था, 1 लाख रुपए, और उसके सारे डॉक्यूमेंटों को
एक विशेष समुदाय का लड़का उनके साथ उस लड़की को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। इस विषय की जानकारी जब हिंदू जागरण मंच को हुई तो हिंदू जागरण मंच संगठन यहाँ उस परिवार के पास, परिवार के लोगों ने जो हमें विषय बताया, परिवार के लोगों से सारे विषय की जानकारी लेते हुए उस परिवार के साथ यहाँ थाना बन्ना देवी में हम यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की है, उनसे बात की है कि उस प्रकरण में दंडनीय और उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसके पीछे जो दोषी जो लड़का है, उस लड़का के परिवारजन हैं, उस लड़के के जो उस क्षेत्र के में जो उसका जो टीचर है, अध्यापक है, जो वो मौलाना है, उस मौलाना की शरण में और उस मौलाना जो शिक्षा दे रहा है आज ऐसे बच्चों को, लड़कों को, और विशेष समुदाय का जो है वो लड़का, उस तरह मैं तो कहता हूँ ये सुअरों की जो हरकत है ये बहुत और कार्रवाई करेगा। और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं हम इस तरह की घटनाओं में दोषी लिप्त लड़के के साथ उसके सारे परिवारजन और उस समाज के जो उसके अड़ोस पड़ोस के मित्र और परिवार के लोग हैं, सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल में बंद किया जाए। लगभग लड़के की उम्र कितनी होगी? दोनों की उम्र बता दें। लड़के और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं। लगभग 17-18 साल की उम्र शायद के बीच की उम्र लड़की की है और लड़के की भी उतनी ही उम्र है। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद किया जाएगा उस लड़के के चंगुल से छुड़ाकर। लेकिन हमारी ये मांग है जल्द से जल्द उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जाए और उस लड़के के जितने भी सहयोगी लोग हैं, उसके परिवार के, उसके मित्रवर और उसके सहयोगी, उन सब को। ये एक लव जिहाद का मामला बन्ना देवी थाने में सामने आया है, जिसकी सूचना में प्राप्त हुई थी। बरौला पुल के नीचे रहने वाली एक गरीब परिवार की एक लड़की, नाबालिग लड़की, जिसको एक विशेष समुदाय का लड़का बहला फुसलाकर घर से ले गया। 1 लाख रुपए शायद उसके नगद थे, वो भी लेकर गए हैं और उसको गुमराह किया गया है। तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ आकर कोतवाल साहब से मिले थे, SHO साहब से, उनसे हमारी वार्ता हुई है और उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन मैं करणी सेना का जिलाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान। इसकी कोई तहरीर वगैरह आपने दी? नहीं, तहरीर अभी नहीं दी है। अभी हमसे 24 घंटे का समय कोतवाल साहब ने मांगा है कार्रवाई हेतु। हमने जो मांग रखी है, हमने कहा है कि जो मुलजिम है, मुलजिम भी नाबालिग है और लड़की भी नाबालिग है और कहीं ना कहीं से उनको ऊपर से गाइडलाइन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण कर कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट स्थित परिसर में राज्य मंत्री संदीप सिंह व सांसद सतीश गौतम व जिला अधिकारी जे सिल्वा कुमारी के निर्देशन में शहरी क्षेत्र की लगभग 2500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस स्मार्टफोन का वितरण किया गया। ये वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान वितरण करने के उपरांत किया गया। इसमें जिलाधिकारी सहित मंत्री, सांसद और सभी अधिकारी मौजूद रहे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, पूरे प्रदेश भर में 1,27,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज स्मार्टफोन के माध्यम से सभी लोगों को लाभान्वित किया गया है। और इस हमारे अलीगढ़ जनपद में भी 2700 से भी अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनको आज स्मार्टफोन दिया गया है। और इस स्मार्टफोन के माध्यम से एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को बनाया गया है, जिसके माध्यम से अब गांव-गांव जाकर के जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, जिनको मैनुअल डेटा फीडिंग करनी पड़ती थी, कौन से बच्चों को किस समय टीका लगना है, कौन सी गर्भवती महिला की किस समय डिलीवरी है, या फिर कौन सी गर्भवती महिला का कौन सा टीका देना है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सा बच्चा रेड जोन में आता है, कौन सा बच्चा येलो जोन में आता है, इतने जो भी विभिन्न हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी जिनको मैनुअल तौर पर अभी तक डेटा फीड करना पड़ता था और डेटा फीडिंग भी कई बार प्रॉपर नहीं हो पाती थी। अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा एक नया प्रयास किया गया है, जिससे डेटा जो भी है ईजिली फीड होगा और लखनऊ या फिर अलीगढ़ में जो भी सेंटर्स इसके बनाए जाएंगे उसकी मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो सकेगी। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर के कार्य करती हैं और जिनके कार्य मैं समझता हूँ कि आम जन को अगर सीधे लाभ से जोड़ने वाला कार्य कोई करता है तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गांव-गांव जाकर के करती हैं। आज उनको एक सहायता देने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा की गई। तो क्या हाईटेक करने की कोई इसका लोग जैसे स्मार्टफोन जो दिए गए हैं वो हाईटेक करने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता हो, डेटा पूरा मिल सके,
क्योंकि कई बार ऐसा होता था हमारी आंगनवाड़ी कार्य करती थी, मेहनत करती थी, लेकिन डेटा पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाता था। डेटा फीडिंग में कई बार दिक्कत रह जाती थी। तो उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो अब तक ऊपर तक अपडेट नहीं हो पाते थे और जितना वितरण हो गया कई बार कोई छूट। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कोतवाली इलाके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज व उनके साथ ही समाज सेवियों ने मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की रिहाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया है, जिस पर उनका कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी आर्टिकल की धारा 25 के तहत कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं, अतः उनका जल्द से जल्द रिहाई की जाए। उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमने मेमोरेंडम दिया है वो राष्ट्रपति जी को दिया है और जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब, मुफ्ती कासमी साहब की असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ दिया है। हमारी मांग, पूरे अलीगढ़ शहर की मांग और पूरे इस मुल्क की मांग ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब और मुफ्ती कासमी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे वो अपने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 और 26 के इख्तियारात में कर रहे थे और किसी तरीके भी उन्होंने संविधान के उलट कोई ऐसा काम नहीं किया है। उनको साजिशन फंसाया जा रहा है। चूँकि चुनाव सर पे हैं, सरकार के पास कोई विकास की पॉलिसी नहीं है, तो किस तरीके से चुनाव जीता जाए, वो सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा करके हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के धौरा माफी स्थित कॉलोनी में अबू आमिर अंसारी नाम के युवक पर लखनऊ निवासी महिला गुंजा का आरोप है कि उसने अब से 1.5 वर्ष पूर्व शादी की थी। उसके बाद कुछ दिन पति के साथ रहने के बाद पति उसे छोड़कर फरार हो गया। जब महिलाओं को अपने पति के मूल निवासी का पता चला तो वे यहां आकर रहना चाहती थी, लेकिन इस दौरान पति फरार हो गया। बाद में महिला के द्वारा मामला कोर्ट में डालकर कोर्ट से पति के घर में रहने का आदेश पारित करा लिया। अब ये महिला जब घर में घुसने गई तो ससुराल वाले ताला लगाकर फरार हो गए। महिला ने जबरन घुसने की कोशिश पर घंटों हंगामा किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जबरन ताला तोड़कर घर में प्रवेश कराने से इनकार कर दिया। अब महिला उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने की बात कर रही है। जी मैम, क्या मामला है? किस मामले में? मामला ये है सर कि मेरे जो हस्बैंड हैं अबू आमिर अंसारी जी, ये फरार हैं। ये सिर्फ कोर्ट की पेशी में खड़े होते हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और बाप बेटे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि 2-3 महीने रखो फिर उसके बाद छोड़ दो। जब मैंने कोर्ट में डीवी फाइल किया तो डीवी फाइल होने के बाद में कोर्ट ने मुझे आदेश कर दिया कि आप जाके घर में रह सकती हैं। जब मैं यहाँ रहने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के साथ आई हूँ तो मेरे ससुर डॉक्टर अबू आमिर अंसारी, जो कि ताला बंद है, लगा के फरार हो गए हैं। और फ़ोन किया जा रहा है तो कह रहे हैं मैं बेदखल कर चुका हूँ। कोर्ट में एक शब्द भी नहीं बोला कि मैंने बेदखल किया, ना कोई पेपर दिखाते हैं ना कुछ, सिर्फ वर्बली कहते हैं। ताला जब मैं आई थी सिर्फ बाहर लगा था, अंदर से ताला दोबारा एक और लगाया गया। महिलाएं अंदर घर में छुपी हुई हैं। अभी आपके सामने अगर ताला तोड़ा जाएगा तो आपको महिलाएं अंदर ही मिलेंगी। मैम, शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी 1.5 साल हो रहे हैं, 14 जून 2020 को हुई थी। आप इस संबंध में आपको पुलिस को अवगत कराया आपने? पुलिस को मैंने अवगत कराया है। कल मैं आई थी, मैंने एसएसपी ऑफिस में मैंने वो ऑर्डर अपना सबमिट किया है, एप्लीकेशन भी डाली है, मैंने थाने में सबमिट किया है। इवन डीपीओ को आदेश होता है, डीपीओ का आदेश भी हमारे पास है। उसके बावजूद ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कोर्ट के माननीय न्यायालय के ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं। ऐसी हरकतें कर रहे हैं जानबूझ के। पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? पुलिस सर अभी तक तो कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ आदेश ही पास हुआ है। अब मुझे घर में जाना है, मैं कैसे जाऊँ ये अब आप लोग बताइए या पुलिस बताए। ये कौन सी जगह है? ये धौरा माफी अलीगढ़ है। थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी लगता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के गांव नगला बिरखू में सोमवार की सुबह धान के खेत में 4 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले में पुलिस ने फाइनल खुलासा कर दिया है। ब्रीफिंग के दौरान एसपी देहात शुभम पटेल ने बताया कि पकड़ा गया युवक गांव का ही अर्जुन है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए घटनाक्रम बताया कि रविवार की शाम को उसने पहले शराब पी और गांव की तरफ आते वक्त 4 साल की बच्ची रास्ते में मिल गई, जिसे देखकर उसने समोसा खिलाने के बहाने बच्ची को बुलाया और धान के खेत में ले जाकर पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर वहीं मौजूद एक पानी से भरे गड्ढे में ले जाकर उसकी पानी में डुबोकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी एसएसपी द्वारा गठित टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, पॉस्को एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। ये थाना गोंडा क्षेत्र में दिनांक 26 सितंबर को एक ये बच्ची गायब हुई थी, जिसका अगली सुबह दिनांक 27 को 11 बजे शव मिला था खेत पे। उसी क्रम में थाना पुलिस ने इसमें गहनता से छानबीन करते हुए
इसमें गांव के सभी लोगों से पूछताछ की और उस पूछताछ में ये निकल के आया कि गांव का ही एक युवक जिसका नाम है अर्जुन पुत्र फूल सिंह, जो उसी बिरादरी का है, वो घटना के दिन से ही गांव से गायब था। और जब उसकी पकड़ के लिए टीमें बनाई गई और हमने हरियाणा में भी कई जगह उसके ठिकानों पर ये टीमों ने प्रयास किया, तो उसके पश्चात जाकर उसकी गिरफ्तारी कल देर रात हुई है। और गिरफ्तारी के बाद उसने पूछताछ में ये जुर्म का इकबाल किया है और उसने बताया है कि उसने ही घटना वाले दिन शराब के नशे में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। क्या रहा? जैसा मैंने बताया कि ये एक लगभग 23-24 साल का आदमी है अर्जुन। तो इसने ये मजदूरी करता है और इसने शराब के नशे में भी ये बच्ची को अकेला पाकर, सुनसान इलाका पाकर पहले दुष्कर्म का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी। क्या फिर ऐसा कुछ सामने आया कि उसी दिन इसको ऐसा हुआ या पहले से कभी नजर नहीं थी? अभी पूछताछ में तो इसने ऐसा बताया है कि उस दिन इसने, क्योंकि वहाँ पर सुनसान में बच्ची खेल रही थी, उसके परिवारजन कोई नहीं था वहाँ पर, तो इसने मौका पाकर ये घटना की है और अब इसने इस बात को लेके अपराध बोध प्रकट किया है। ये घटना इसने अकेले कारित की है और इसी का इसका पूर्व का इतिहास नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पुलिस टीम ने इसमें दिन रात काफ़ी मेहनत की और हमारे क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी और थाने की टीम और हमारी क्राइम टीम, इन सब ने काफ़ी मेहनत की है इस केस में और इसको सक्सेसफुली वर्कआउट किया। देखिए, वो एक अलग उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया जो गांव वालों ने पुलिस कार्य में बाधा डाली थी और उसके क्रम में अलग से मुकदमा पंजीकृत है और उसमें भी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।